गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भूमिगत केबल चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी UP PCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो एनुअल या सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। जो ये ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लिया गया है ये आपके अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास है कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है भूमिगत लाइन डैश के लिए सुरक्षित होता है। जी ये भूमिगत लाइन है, जो ये अंडरग्राउंड लाइन है, ये किसके लिए कह रहा है सुरक्षित होता है? यानी केवल मनुष्यों के लिए सुरक्षित होता है। फिर कह रहा है केवल पशुओं के लिए। फिर तीसरे में कह रहा है केवल पक्षियों के लिए, सभी जीवों के लिए। जो ये भूमिगत लाइन है वो सभी जीवों के लिए क्या होता है? सुरक्षित होता है। जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या है? देखिए भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य है। आखिर हम लोग भूमिगत प्रकार के केबल में हम लोग जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या है, क्यों लगाते हैं? तो इसका उद्देश्य ये है कि यांत्रिक आघात से सुरक्षा। यानी जालीदार कवच लगाने का मतलब है कि हम उसको यांत्रिक आघात से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूमिगत केबल का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोटों इत्यादि से बचाता है? देखिए भूमिगत केबल का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोट इत्यादि से बचाता है? देखिए यांत्रिक चोट से जो बचाएगा वो बचाता है आपको बीडिंग। जो ये बीडिंग होता है, बीडिंग ही भूमिगत केबल में यांत्रिक चोट से बचाता है। देखिए पहले हम लोग इसका सीक्वेंस जान लें कि भूमिगत केबल का सीक्वेंस क्या होता है। भूमिगत केबल में देखिए इसके सीक्वेंस को समझ लीजिए। पहले कोर होता है, उसके बाद ओचालक आवरण, तब धात्विक कवच, फिर उसके बाद बीडिंग, तब आर्मिंग, तब फिर सर्विंग होता है। इस तरह ये 6 सीक्वेंस में पाया जाता है। आप ये याद रखिएगा, पहले कोर, फिर ओचालक आवरण, फिर धात्विक कवच, फिर बेडिंग, फिर उसके बाद आर्मरिंग, तब होता है लास्ट में सर्विंग। यानी भूमिगत केबल की संरचना के अंतर्गत पहला कोर आएगा और लास्ट में सर्विंग होता है। तो चलिए ये जो है ना यांत्रिक चोट से जो बचाएगा वो बीडिंग बचाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 4 नंबर को समझिए। 4 नंबर में कह रहा है केबल टर्मिनेशन में कौन सी केबल के सिरे को जोड़ा जाता है? जो केबल टर्मिनेशन में कौन सी में केबल टर्मिनेशन में किसी केबल के सिरे को जोड़ा जाता है? कह रहा है केबल टर्मिनेशन में किसी केबल के सिरे को जोड़ा जाता है ट्रांसफार्मर से, ओवरहेड लाइन से, TPIC से। इनमें से किसी से भी नहीं, किसी से ही हम लोग नहीं जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर ने केबल टर्मिनेशन में किसी केबल के सिरे को किसी से भी नहीं जोड़ा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भूमिगत केबल्स का
आर्मरिंग कवच बना होता है। भूमिगत केबल का कह रहा है कि आर्मरिंग जो होता है ये किसका बना होता है, ये पूछ रहा है। भूमिगत केबल का आर्मरिंग जो होता है वो आपका गैल्वेनाइज स्टील तार से बना होता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। यह क्या होता है, गैल्वेनाइज आयरन स्टील से बना होता है। ये भी हमारा क्या होगा, यांत्रिक चोट दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। छठा नंबर क्वेश्चन में मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए एक तरफ आपका सूची 1 में कवच है, दूसरे तरफ में प्रयुक्त पदार्थ। हम लोग क्या क्या लेते हैं, देखिए यही सीक्वेंस है। पहले औचालक होगा, यानी पहले कोर होता है, तब फिर अचालक होता है, फिर धात्विक होता है, तब बीडिंग होता है, तब आर्मरिंग होगा, फिर ये सर्विंग होगा। तो ये आपका क्या होता है, भूमिगत केबल की संरचना है। ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। तो देखिए ये अचालक किसका बना होता है, ये अचालक की बात की जा रही है। तो देखिए अचालक जो होगा, अचालक आपका वार्निश युक्त कागज होता है। अचालक जो देख रहे हैं आप छठे नंबर में, ये ये अचालक जो होता है, ये अचालक जो देख रहे हैं, अचालक आपका होगा वार्निश युक्त कागज। इसका ये होगा वार्निश युक्त कागज। फिर धात्विक जो हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं आपका शीशा या शीशा मिश्रित धातु, ये धात्विक जो चौथा होगा। फिर चलिए जो बीडिंग हम लोग बनाते हैं, बीडिंग जो बनाया जाता है वो आपका कोई भी फाइबर से बनाते हैं। क्लियर। फिर चलते हैं हम लोग आर्मरिंग जो लेते हैं। आर्मरिंग अभी हम लोग गैल्वेनाइज लोह तार से, गैल्वेनाइज आयरन लोह तार से बनाते हैं। फिर उसके बाद चलिए जो ये सर्विंग है, सर्विंग जो हम लोग करते हैं, सर्विंग जो करते हैं जूट या टॉर्च से, ये जूट या टॉर्च से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है। ऑप्शन नंबर आपका छठे का सी सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। सातवां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केवल डैश प्रकार का होना चाहिए। देखिए उद्योगशाला के लिए मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए केवल डैश प्रकार का होना चाहिए। किस प्रकार का केबल उपयोग करेंगे, 4 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर। तो ये कोई भी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड के लिए हम लोग 3.5 कोर का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उसके बाद चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बेल्टेड केबल और एसएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में देखिए बेल्टेड केबल है, एक बेल्टेड केबल और एसएल केबल है। देखिए ये सब आपका है केबल के प्रकार के अंतर्गत आता है कि भूमिगत केबल में 3 फेज सप्लाई के निम्न प्रकार भूमिगत केबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रकार में है कि बेल्टेड केबल और एक सील्ड केबल होता है और दाब केबल होता है। 3 प्रकार के केबल होते हैं, बेल्टेड केबल, फिर सील्डेड केबल, फिर दाब केबल। 3 केबल आते हैं। तो जिसमें ये जो है ना एसएल जो है, एसएल प्रकार का केबल सील्डेड केबल के अंतर्गत आता है। तो बेल्टेड केबल और सील्डेड केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में क्या होता है कि सभी कोर पर धात्विक कवच होते हैं, प्रत्येक कोर पर, यानी एसएल केबल में क्या होता है कि प्रत्येक कोर पर धात्विक कवच होता है। जबकि बेल्टेड कोर पर क्या होता है
कि प्रत्येक पे नहीं होता है, सभी कोर पर होता है, सभी कोर पे होते हैं। इसमें प्रत्येक कोर पर नहीं होकर के इसमें प्रत्येक कोर पर संयुक्त रूप से कागज की पट्टियों द्वारा इंसुलेटेड की जाती है। तो इसमें ऑप्शन होगा एसएल में प्रत्येक कोर पर धात्विक कवच होता है एसएल में, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभे पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार का अचालक उपयोग में लाया जाता है। हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभे पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार का अचालक उपयोग में लाया जाता है। तो हम लोग ओवरहेड लाइन में चालक तार में खड़े बिजली के खंभे को सीधा रखने के लिए हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन बी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कर रहा है। 66 किलोवोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल। हम लोग 66 वोल्ट भूमिगत लाइन में किस प्रकार का केबल उपयोग करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो 66 किलोवोल्ट भूमिगत लाइन में हम लोग EHT केबल उपयोग करते हैं। EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। EHT का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का प्रयोग करते हैं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का प्रयोग करते हैं 66 किलो वोल्ट में, तो जो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखिए LT है, तो LT मतलब लो टेंशन केबल। तो लो टेंशन केबल होता है 1 किलो वोल्ट तक उपयोग होता है। फिर HT है, HT मतलब होता है हाई टेंशन। तो हाई टेंशन के लिए हम लोग करते हैं 11 किलो वोल्ट तक, 11 किलो वोल्ट तक। फिर है HT था, फिर सी नंबर ऑप्शन में HT ही आ गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए ST है। तो ST के लिए आपका होता है, आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ST के लिए होता है 33 किलो वोल्ट, ये आप याद रखिएगा। LT मतलब लो टेंशन केबल में 1 किलो वोल्ट। HT में हाई टेंशन केबल में अप टू 11 किलो वोल्ट। और ST में हम लोग करते हैं 33 किलो वोल्ट तक। और EHT में हुआ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल में हम लोग करते हैं अप टू 66 किलो वोल्ट। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है उपभोक्ता परिसर में सेवा संयोजन या तो ओवरहेड लाइन से दोहन द्वारा भूमिगत केबल से प्रदान की जाती है। सेवा संयोजन लाइन ओवरहेड लाइन से डैश पर दोहन करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से समझिए। उपभोक्ता परिसर में सेवा संयोजन या तो ओवरहेड लाइन से दोहन द्वारा भूमिगत केबल से प्रदान की जाती है। तो सेवा संयोजन लाइन ओवरहेड लाइन से डैश पर दोहन करना चाहिए, यानी कि सहारे के बिंदु पर दोहन करना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। PIL CSTA केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण डैश का होता है। तो ये किसका होता है आपको ये बताना है। तो
तो ये देखिए PILCSTA, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, आखिर ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये देखिए P से हो गया पेपर, P से हो गया पेपर, P से हो गया पेपर, ठीक है। और I से हो गया इंसुलेटेड, पेपर इंसुलेटेड। L से हो गया लीड, लेड, लेड। C से हो गया कवर, ठीक है, C से हो गया कवर। फिर S से हो गया सिंगल, T से हो गया टैप्ड, A से हो गया आर्म्ड केबल। पेपर इंसुलेटेड, लेड कवर्ड, सिंगल टैप्ड, आर्म्ड केबल, ठीक है। ये एक प्रकार का आपका क्या बेल्टेड केबल के अंतर्गत आता है, और इसका जो हम उपयोग करते हैं वो 11 किलो वोल्ट तक उपयोग करते हैं। ये याद रखिएगा फुल फॉर्म। सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला औचालक होता है, सर्वप्रथम चढ़ाए जाने वाला औचालक होता है वार्निश युक्त कागज। सर्वप्रथम हम उसमें वार्निश युक्त कागज चढ़ाते, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल, ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल डैश तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। ये जो केबल है ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल डैश की क्षमता तक बनाए जाते हैं। तो ये जो इसकी क्षमता होती है 66 किलोवोल्ट, 66 किलोवोल्ट से लेकर 132 किलोवोल्ट क्षमता में बनाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में समझिए। 14 नंबर में कह रहा है कि HSO केबल की कटाक्ष आकृति होती है। HSO, देखिए HSO जो केबल आता है वो शील्डेड केबल के अंतर्गत आता है। तो ये शील्डेड केबल का ही एक पार्ट है। HSO केबल की कटाक्ष आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुजाकार रखने का सेंस ये है कि इसका वजन क्या होगा, वजन एवं उसमें प्रतिरोध घट जाता है, इसीलिए इसका आकृति हम त्रिभुजाकार रखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से किस केबल का उपयोग 33 kVA तक किया जाता है। 33 किलोवोल्ट तक करते हैं। कौन सा केबल का उपयोग 33 किलो वोल्ट तक किया जाता है, तो इसको जानिए। इसका जो होगा PILCDTA केबल, PILCDTA केबल। देखिए इसका फुल फॉर्म जानिए। P से हो गया पेपर, I से हो गया इंसुलेटेड, L से हो गया लेड, C से हो गया कवर्ड, फिर होता है D से हो गया डबल, T से हो गया टैप्ड, A से हो गया आर्म्ड, ठीक है, आर्म्ड केबल। तो ये इसका उपयोग हम लोग करते हैं 33 किलो वोल्ट में। जबकि PILCSTA है, STA का अर्थ हो गया S से हो गया सिंगल, T से हो गया टैप्ड, आर्म्ड केबल। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं 11 किलो वोल्ट में, 11 किलो वोल्ट में करते हैं। फिर देखिए उसके बाद है PICL, PICL है। PICL का होता है फुल फॉर्म, P से हो गया पेपर, I से हो गया इंसुलेटेड, लेड कवर केबल का उपयोग हम लोग करते हैं निम्न एवं मध्यम के लिए। निम्न एवं मध्यम यानी इसका उपयोग हम लोग करते हैं 250 वोल्ट या 650 वोल्ट में, ठीक है। ये याद रखिएगा 650 वोल्ट में करते हैं, यानी निम्न एवं मध्यम में। PILC का फुल फॉर्म होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल। चलिए 16 नंबर में कहता है PILCDTA केबल की चौथी कोर
प्रयुक्त की जाती है। देखिए PILCDT है, तो अभी इसका फुल फॉर्म आपको बताएं कि इसमें क्या होता है। 4 कोर होता है, 4 कोर, तो यानी P से हो गया पेपर, I से हो गया इंसुलेटेड, L से हो गया लेड, C से हो गया कवर्ड, D से हो गया डबल, T से हो गया टैप्ड, A से हो गया आर्म्ड। ठीक है, तो इस केबल का मैं कह रहा है चौथा कोर क्या होता है, तो चौथा कोर इसका होता है, चौथा कोर जो इसका होगा वो न्यूट्रल होगा। 3 फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, इसलिए कभी कभी इसको हम लोग 3.5 कोर कहते हैं। जो ये चौथा कोर होता है वो हाफ होता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है XLPE केबल एक प्रकार का हाई टेंशन केबल है। XLPE केबल एक प्रकार का हाई टेंशन केबल है, तो कह रहा है XLPE का विस्तार क्या होता है। तो XLPE का विस्तार आपको पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो XLPE का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉली इथिलीन केबल। क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन केबल होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ केबल की किस्म है, दूसरे तरफ है अधिकतम कार्यकारी वोल्टेज। याद रखिएगा लो टेंशन है, तो लो टेंशन में हम लोग क्या करते हैं, लो टेंशन में देखिए, लो टेंशन में हम लोग लो टेंशन केबल है उसको 1 किलो वोल्ट तक उपयोग में लाते हैं। फिर देखिए हाई टेंशन देखिए, हाई टेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई टेंशन के लिए देखिए, हाई टेंशन के लिए हम लोग 11 किलो वोल्ट उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सुपर टेंशन। तो सुपर टेंशन में देखिए, सुपर टेंशन में हम लोग जो हम लोग उपयोग करते हैं, सुपर टेंशन में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो करते हैं 33 किलो वोल्ट। फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन में देखिए, एक्स्ट्रा हाई टेंशन में हम लोग करते हैं 66 किलो वोल्ट। फिर ट्रांसफार्मर वायल फील्ड केबल में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो 132 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा ये बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में कह रहा है ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल, ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल 66 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट तक के लिए होता है। ऑयल फील्ड केबल एवं गैस प्रेशर केबल के लिए वोल्टेज का रेंज बता रहा है 66 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट तक। फिर कह रहा है सुपर टेंशन केबल के लिए, सुपर टेंशन केबल 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट तक होता है। तो ये ने देखिए दोनों कथन के बारे में बता रहा है, दोनों कथन ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए 19 नंबर में सिर्फ पहला कथन ही क्या है, सही है कि ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल 66 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट तक के लिए होता है। तो कथन 1 सही है। जबकि यहाँ पे सुपर टेंशन केबल की बात की जा रही है, तो सुपर टेंशन केबल हम लोग अप टू 33 किलो वोल्ट तक ही करते हैं, अप टू 33 किलो वोल्ट तक ही करते हैं। जबकि यहाँ कह रहा है 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट तक है, तो ये गलत है, अप टू 33 तक ही करते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। 20 नंबर केबल में देखिए ये कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित केबल कौन सा है, किस प्रकार का केबल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा कि ये SL केबल है मेरा,
इस तरह का केबल मेरा एसएल केबल के अंतर्गत आता है, जो शील्डेड केबल का एक भाग है, जो शील्डेड केबल का एक भाग है एसएल केबल। ठीक है, ये एसएल केबल का चित्र है। उसके बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में डैश परत चढ़ाई जाती है। देखिए, भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, भूमि के नमी को प्रवेश को रोकने के लिए डैश परत चढ़ाई जाती है। किसका हम लोग परत चढ़ाते हैं? नमी, भूमि में जो होगा नमी रोकने के लिए, भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में डैश परत चढ़ाई जाती है, यानी शीशा या लेड, शीशा या एल्युमिनियम का हम लोग परत चढ़ाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सड़क के किनारे किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है, जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है। सड़क के किनारे किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है, जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है। उसका अनुप्रस्थ काट कितना होगा? यानी 1 मीटर गुना 0.5 मीटर। जो किनारे किनारे हम लोग केबल बिछाएंगे सड़क के किनारे, तो 1 मीटर मेरा लंबा होना चाहिए और 0.5 मीटर क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। चलिए, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में समझिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में प्रदर्शित केबल बिछाने की विधि कौन सी है? विधि कौन सी है? तो देखिए, केबल बिछाने का विधि होता है सीधे बिछाना, पाइप में बिछाना, ठोस विधि। ये सीधे बिछाना, पाइप में बिछाना और ठोस विधि। तो ये जो आप 23 नंबर में जो ये फिगर देख रहे हैं, ये पाइप में बिछाना विधि है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भूमिगत केबल बिछाने की विधि में 1 मीटर गहरी और 0.5 मीटर चौड़ी खाई में लोहे अथवा सीमेंट के पाइप बिछाए जाते हैं। किसमें? ये कौन सा विधि में? सीधे बिछाना, ठोस विधि या पाइप में बिछाना। 1 मीटर गहरी और 0.5 मीटर चौड़ी खाई में लोहे अथवा सीमेंट के पाइप बिछाए जाते हैं। 1 मीटर गड्ढा होगा, 0.5 मीटर चौड़ी होगा। तो वो कौन सा विधि आपको बताना है केबल के किस विधि में? तो ये आप याद रखिएगा कि पाइप में बिछाना विधि में हम 1 मीटर क्या करेंगे? गहरा 0.5 मीटर चौड़ी खाई में लोहे अथवा सीमेंट के पाइप बिछाए जाते हैं, जो ये ऑप्शन नंबर सी है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थ दोस्त स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण कहलाता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थ दोस्त स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण कहलाता है। तो वो कहलाता है मूरे लूप परीक्षण, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।